नमस्कार, आसनसोल टाइम्स में आपका स्वागत है। जैसा कि हम सब जानते हैं कि 12 अप्रैल को आसनसोल लोकसभा के उपचुनाव होने वाले हैं और कल ही भाजपा की तरफ से आसनसोल दक्षिण की विधायक अग्निमित्रा पाल का नाम बतौर उम्मीदवार घोषित किया गया। इस वक्त अग्निमित्रा पाल जी हमारे साथ मौजूद हैं। मैडम, आसनसोल टाइम्स में आपका स्वागत है। बहुत धन्यवाद। 12 अप्रैल के लोकसभा उपचुनाव के लिए आपके नाम की घोषणा की गई है पार्टी की तरफ से। क्या ये एक्सपेक्टेड था आपके लिए? नहीं, एकदम एक्सपेक्टेड नहीं था, क्योंकि हम तो विधायक हैं, आपको मालूम है, साउथ आसनसोल विधानसभा से, और हम तो अपना काम कर रहे थे और हम अप्लाई भी नहीं किए थे ये एमपी इलेक्शन के लिए। लेकिन हम बहुत आभारी हैं हमारे सीनियर लीडर्स, हमारे केंद्रीय नेतृत्व, हमारे राज्य के नेतृत्व, आज हमको ये जो दायित्व दिए हैं, इतना बड़ा लड़ाई करने का जो भरोसा रखे हैं, ये मेरे लिए बहुत बड़ी बात है। मैडम, जब आपके नाम की घोषणा के बाद हमारी कुछ टीएमसी नेताओं से बात हो रही थी, कार्यकर्ताओं से बात हो रही थी, उनका ये कहना है कि भाजपा के पास चेहरे की कमी है, इसीलिए बार बार देखा जा रहा है कि वो किसी सिटिंग एमपी को या सिटिंग एमएलए को ही फिर से चुनाव में खड़ा कर रहा है। तो इसके बारे में आपका क्या कहना है? ऐसे बात नहीं है, हमारे पास बहुत चेहरा है और बहुत एप्लीकेशन आए थे और सभी बहुत अच्छे हैं। हमारे जो लीडरशिप अप्लाई किए थे, सभी एक से बढ़कर एक है। लेकिन नेतृत्व को ऐसा लगा कि एक महिला होने से ज़्यादा अच्छा है, और हम जो इश्यूज़ लेकर लड़ाई कर रहे हैं, ये भी एक बात है। आज पश्चिम बंगाल महिलाओं के राज्य है, महिला मुख्यमंत्री, वो महिलाओं को सम्मान नहीं देते हैं, वो अलग बात है। महिला के ऊपर अत्याचार हो रहे कंटिन्यूसली 2011 से और उसके पहले भी, लेकिन 2011 से जो महिलाओं के ऊपर अत्याचार हो रहे, हमारे महिला मुख्यमंत्री उसको लेकर कुछ नहीं बोलते हैं, यूपी चले जाते हैं, लेकिन राज्य के महिलाओं के ऊपर अत्याचार जो होता है उसमें कुछ नहीं बोलते हैं। और हमारे इधर महिलाओं माने हमारे जो मातृशक्ति, हमारे माँ दुर्गा, माँ सरस्वती, माँ लक्ष्मी, सब कुछ माँ केंद्रिक है। तो उसी से हमारे पार्टी को ये लगा कि महिला होने से अच्छा है, क्योंकि जो एप्लीकेशन जो गया था, मुझे डिटेल्स मालूम नहीं है, लेकिन ज़्यादातर उसमें पुरुषों का ही पुरुष नेतृत्व ही अप्लाई किए थे। तो देखिए, टीएमसी क्या बोल रहे हैं वो ज़्यादा इम्पोर्टेंट नहीं है, क्योंकि टीएमसी का जो नेत्री है, हमारे माननीय मुख्यमंत्री, वो बहुत असत्य बात बोलते हैं। तो ये टीएमसी के जो लोग हैं वो इतना हवा में बात करते हैं, तो वो क्या बोल रहे हैं उसको इतना ध्यान ना हम देते हैं, ना हमारे पार्टी देते हैं, और ना हमारे ये लोकसभा के जो यहाँ का रेसिडेंट्स है, कोई भी नहीं देता है। आसनसोल लोकसभा में पिछले 2 बार से भाजपा की जीत हुई थी और जो व्यक्ति यहाँ से सांसद बने थे, आज वो टीएमसी में है और वो बालीगंज से इस बार उपचुनाव भी लड़ रहे हैं। कल उनका एक बयान आया आसनसोल चुनाव को लेकर। उन्होंने एक तरह से चुनौती भरे लहजे में कहा कि भाजपा यहाँ से आसनसोल से जीत के दिखा दे। आप लोगों ने हमेशा कहा है कि आसनसोल से जो जीते थे वो कहीं ना कहीं मोदी लहर या इस तरह की एक बात आपने कही थी, और वही व्यक्ति आज एक चुनौती पेश कर रहा है। तो इस पर आपकी क्या प्रतिक्रिया है? देखिए, उनको तो अभी बोलना ही है, क्योंकि वो अगर नहीं बोलेंगे भाजपा के अगेंस्ट में, माननीय प्रधानमंत्री के अगेंस्ट में, जो वो बोले हैं, वो बहुत ख़राब शब्द यूज़ किए हैं माननीय प्रधानमंत्री के बारे में, काम करने नहीं दिए हैं, हम तोशामदी नहीं कर सकेंगे, हमारा जो काम करने का जो क्षमता है उसको प्राधान्य नहीं दिया गया, ये सब बहुत बातें वो किए हैं। तो वो तो अभी अगर वो नहीं बोलेंगे भाजपा का अगेंस्ट में, वो टीएमसी को उनको सीट भी नहीं मिलता, टिकट भी नहीं मिलता। अभी तक तो वो बोले थे मेन 11 में वो खेलेंगे, लेकिन अभी तक तो पता नहीं वो 11 में खेलेंगे कि 11 के बाहर खेलेंगे, ये भी तो हम लोग का बंगाल के लोग सोच रहे थे कि क्या हो गया, कुछ भी उनको दायित्व नहीं दिया जा रहा था। तो हम लोग भी खुश है कि एटलीस्ट उनको टिकट मिला है। लेकिन हमको उनका प्रश्न है कि आप तो सांसद थे, और आप अगर इतना इतना श्योर है कि भाजपा दिखा दे जीत के, तो आप क्यों नहीं लड़े?
आपको तो लड़ना चाहिए, क्योंकि आप तो बोले हैं बार बार कि आप है बोल के आप लड़े हैं। इसमें भाजपा का कोई क्रेडिबिलिटी नहीं है, ना माननीय प्रधानमंत्री का कोई कंट्रीब्यूशन है, कुछ आप अपने इससे आपका महिमा से आप स्वमहिमा से आप जीते हैं। तो आपका अगर इतना अपने ऊपर कॉन्फिडेंस है और आपको अभी भी कॉन्फिडेंस है कि भाजपा नहीं जीत पाएगा, तो आप क्यों नहीं खड़े हुए? आप क्यों भाग गए यहाँ से? आप तो भाग गए यहाँ से। आप इसीलिए भाग गए क्योंकि आप धोखा दिए हैं आसनसोल वासी को। जो आसनसोल वासी आपको वोट दिए थे उसको आप धोखा देके, सिर्फ आपका मंत्रित्व तो नहीं मिला बोल के आप पार्टी को छोड़ के आप दूसरे दल में चले गए, वो दल में चले गए जिसमें आप गाना लिखे थे कि ये राज्य चलाता है गुंडा बदमाश। माने किसको बोलना चाह रहे थे वो आप ही को मालूम होगा। और पुलिस छुपता है टेबल का नीचे, ये लिखकर आप गाना लिखे थे। कालीघाट का चोरों का पाठशाला है, चोरों का गुरुकुल है, किसको बोले थे आप? माननीय मुख्यमंत्री को आप बोले थे। और आज वही मुख्यमंत्री का पास जाके आप हाथ एक करके बोल रहे दीदी दीदी दीदी, ताकि आपको टिकट मिले। और आपको टिकट मिला है, शायद आप इतना वैसा किए हैं बोल के। तो ये हम उनके साथ प्रश्न रखना चाहते हैं कि आपको अगर इतना कॉन्फिडेंस है कि भाजपा नहीं जीतेगा तो आप क्यों नहीं लड़े? आपको तो लड़ना चाहिए था, आप भाग गए यहाँ से। अब आते हैं आपके जो प्रतिद्वंदी हैं इस बार आपके चुनाव में, शत्रुघ्न सिन्हा। पार्थो मुखर्जी भी वामफ्रंट की तरफ से खड़े हुए हैं। और तो शत्रुघ्न सिन्हा और पार्थो मुखर्जी, इनमें से आप किसको अपना सबसे बड़ा प्रतिद्वंदी मानते हैं? शत्रुघ्न सिन्हा, पार्थो मुखर्जी कोई भी प्रतिद्वंदी नहीं है। पार्थो मुखर्जी एक पार्टी का कैंडिडेट है जो पार्टी एक स्टेप लिया था बंगाल को कैसे खत्म किया जाए। 34 बरस ये बंगाल को अगर कोई खत्म किया है, फिनिश किया है, डिस्ट्रॉय किया है, वो है वामफ्रंट, वो उनके प्रार्थी है। क्या किया है सीपीएम सरकार 34 इयर्स में, ये बंगाल के लोग हर बच्चा बच्चा जानता है। और वो पार्टी अभी एक्सटिंक्ट हो गया है, उनका कोई महत्व नहीं है बंगाल के राजनीति में, और देश का राजनीति में तो छोड़िए, वो बात ही मत नहीं करे तो अच्छा है। और टीएमसी का जो कैंडिडेट शत्रुघ्न सिन्हा जी, वो बॉलीवुड का स्टार है, हम सम्मान करते हैं उनका, वो मेरा पितृ सम है। लेकिन बंगाल के साथ, आसनसोल के साथ उसका कोई संबंध नहीं है। राजनीति कोई खेला होबे का कोई जगह नहीं है, खेलने का जगह नहीं है, खेलने कूदने का जगह नहीं है। राजनीति एक हमारे जो यहाँ पर जो नागरिक है, जो मनुष्य है, उनके लिए काम करने का जगह है, लड़ाई करने का जगह है। तो खेलने कूदने के लिए ला दिए बाहर से एक बहिरागत, ऊपर से टपक के दे दिया आसनसोल को, ऐसा नहीं चलेगा। जो बिहारी यूपीआई इसको लेकर, बहिरागत लेकर इतना बात किए माननीय मुख्यमंत्री, आज कहाँ गए आपका वो सब डायलॉग? बंगाल से कोई भी आए, बंगाल में आप बोलते हैं वो बहिरागत है। जो आप बोले हैं 2021 में, आप ही से हम लोग सीखे हैं। बंगाल के बाहर के आदमी को बहिरागत बोलना हम लोग सीखे हैं अपना माननीय मुख्यमंत्री से। तो क्यों बहिरागत को आप कैंडिडेट करेंगे आसनसोल में? उनका क्या कंट्रीब्यूशन है आसनसोल में? उनका क्या कंट्रीब्यूशन है बंगाल में? वो सिनेमा में ही ठीक है, और बाकी देखिए, इच्छा हो ही सकता है किसी का। आज भाजपा, कल कांग्रेस, परसों टीएमसी, तरसों आप, उसके बाद वामफ्रंट। बंगाल के लोग आपको ट्रस्ट नहीं करता, विश्वास नहीं करता, क्योंकि आपका कोई भरोसा नहीं है। आप आज इस दल में हैं, कल परसों दूसरे दल में होंगे। तो ऐसा आदमी को हम लोग आसनसोल वासी भरोसा नहीं करेंगे। और बिहारी बाबू बोल के टीएमसी का जो मनोरंजन व्यापारी विधायक जो गंदी बात बोला है, वो टीएमसी का विधायक को ही शोभा देता है। हम लोग कभी सोच नहीं सकते कि हमारे दूसरे राज्य के हमारे कोई भाई या बहन को कोई इस भाषा में कोई बात करे। तो ये है संस्कृति टीएमसी का।
तो मिस्टर शत्रुघ्न सिन्हा जी को बोलेंगे आप थोड़ा मनोरंजन व्यापारी का जो बोले हैं ना वो थोड़ा सुन लीजिए, तो आपको मन में थोड़ा और शांति हो जाएगा कि आप कौन सा दल का प्रतिनिधित्व कर रहे हैं, ये आपको भी लगेगा। तो हम लोग का कौन शत्रुघ्न सिन्हा जी, कौन पार्थो मुखर्जी जी, सबको सम्मान करते हैं, लेकिन आसनसोल को आसनसोल का बेटी चाहिए। বাংলা নিজের মেয়েকে চায়, আসানসোল নিজের মেয়েকে চায়। কারণ আসানসোল জানে অগ্নিমিত্রা পল হচ্ছে তার বাড়ির মেয়ে, তার ঘরের মেয়ে, তার পরিবারের মেয়ে। আমার জন্ম এখানে, আমার স্কুল এখানে, আমার কলেজ এখানে, আমার বাবা মা এখানে থাকেন। আমার বাবা ডাক্তার অশোক রায় আজকে 55 বছর ধরে এখানে মানুষের সেবা করছেন, এমন লোক নেই যে বাবাকে চেনেন না। সুতরাং দেখুন আমরা কি ফ্যামিলি থেকে আসছি আর আমাদের মানুষের প্রতি কি দায়বদ্ধতা সেটা আসানসোলবাসী সবাই জানে। কি হিন্দু, কি মুসলমান, কি শিখ, কি খ্রিস্টান, আমরা আমার দল আমাদের শেখায়নি ধর্মে ধর্মে রাজনীতি করতে। সমস্ত মানুষ মাননীয় প্রধানমন্ত্রীকে জানেন, পদ্মফুলকে চেনেন, ভারতীয় জনতা পার্টিকে চেনেন। এখানে কে অগ্নিমিত্রা, কে বাবুল সুপ্রিয়, কে কি ইজ নট ইম্পর্টেন্ট। Important is our Honorable National Prime Minister Narendra Modi ji and the Kamal, the lotus. That is only important. एटार सिंबल माने होच्छे एकटा भरसार जायगा, भरोसा का जगह, एक कमिटमेंट का जगह कि छतरी के तरह माननीय प्रधानमंत्री सिर के ऊपर है। जैसे हम लोग देखे हैं यूक्रेन में कैसे करके माननीय प्रधानमंत्री आज सिर्फ अपने बच्चे लोग को नहीं, अपने देशवासियों को नहीं, नेबरिंग कंट्री, आवर एनिमी पाकिस्तान के बच्चे लोग को भी लेकर आए, बांग्लादेश के बच्चे लोग को भी लेकर आए। उनका कोई ये नहीं था, ज़रूरी नहीं था, लेकिन वो ऐसा ही इसीलिए माननीय प्रधानमंत्री इज़ नॉट वन ऑफ द, ही इज़ द नंबर 1 मोस्ट पॉपुलर लीडर ऑफ द एंटायर वर्ल्ड। आज जब यूक्रेन का जब लड़ाई हो रहे तो यूएसए माननीय प्रधानमंत्री को बोल रहे मोदी जी आप थोड़ा इंटरवीन कीजिए, आप थोड़ा समझाइए। आज ये है भारत का स्टेट, दिस इज अ स्टेटस। जिस भारतवर्ष को एक बार बोला जाता है कि गरीबों का देश, सांप जो खिलाता है उनका देश, ब्लैक मैजिक का देश, आज वही देश को माननीय प्रधानमंत्री जो यूक्रेन वॉर में नेगोशिएट करते हैं, आज वही प्रधानमंत्री जो अपने भारतवासी को वैक्सीन देते देते सारे पृथ्वी के लोगों को वैक्सीन देते हैं। वी आर सो प्राउड एंड आसनसोल वासी भी ये जानते हैं और भारत बीजेपी को ही वो वोट देंगे। चलिए, तो ये थी आसनसोल दक्षिण के विधायक अग्निमित्रा पाल जो कि आसनसोल लोकसभा उपचुनाव में भाजपा के प्रत्याशी हैं। इनका कहना है कि प्रतिपक्ष कौन है इससे इनको कोई मतलब नहीं है, ये पूरी तरह से कॉन्फिडेंट है क्योंकि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में पिछले कुछ वर्षों में जो काम हुआ है लोगों ने उन कामों को देखा है और उसके बिना पे इनको पूरा भरोसा है कि जीत भाजपा की ही होगी। मैडम, आसनसोल टाइम से बात करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद और आपको एक बार फिर से हैप्पी होली। थैंक यू, हैप्पी होली टू ऑल। साथ में रहिए, एक साथ लड़ाई करेंगे और भाजपा को जिताइए। थैंक यू सो मच। भारत माता की जय। तो ये थे अग्निमित्रा पाल जो कि अपने जीत के प्रति पूरी तरह से आश्वस्त हैं। ऐसे ही आपको और भी गणमान्य लोगों से रूबरू करवाते रहेंगे, इसके लिए आपको बने रहना होगा हमारे साथ। अभी के लिए मुझे बापी बनर्जी अपने सहयोगी बिरजी सिल्हाई अंसारी के साथ दीजिए इजाज़त। नमस्कार।